तो क्या हाल चाल सस्त्रकार गाइस, आज हम लोग बात करने वाले 3 क्रेजी फैंस के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस आप लोग डेफिनेटली बहुत सारे क्रेजी फैंस की स्टोरी सुने होंगे जो अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, बट इस सिचुएशन में भाई सारे लिमिट्स क्रॉस हो गए। बेसिकली महाराष्ट्र से वाला स्टोरी आ रहा है जहाँ पर 3 माइनर गर्ल्स जिनका एज 11 एंड 13 था, वो खुद का ही फेक किडनैपिंग सिचुएशन क्रिएट किए ताकि वो फंड्स कलेक्ट करके बीटीएस से मिल पाए साउथ कोरिया में। लिटरली गाइस, अकॉर्डिंग टू सम पुलिस ऑफिशियल्स बताया जा रहा है कि उनको दिसंबर 27 को एक फोन कॉल आया था जहां पर बताया गया था कि एक स्कूल वैन से 3 लड़कियों को किडनैप कर लिया गया। अब फटाक से पुलिस कॉल को ट्रेस किए एंड फिर वो लोकेशन में गए एंड तीनों बच्चियों को वहां से कलेक्ट करके उनके पेरेंट्स को दे दिए। बट अपॉन फर्दर क्वेश्चनिंग एंड इंटरोगेशन वो लड़कियों ने खुद एडमिट करके बोला कि वो अपना ही फेक सिचुएशन क्रिएट किए थे ताकि वो पैसे कलेक्ट कर पाए एंड साउथ कोरिया जाकर बीटीएस से मिल पाए। भाई क्रेजी स्टफ यार, लोग क्या क्या कर देते हैं। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले न्यूज बॉय के बारे में। तो न्यूज बॉय फाइनली अपने वायरल अपॉलॉजी वीडियो के बारे में बात किए। यस गाइस, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जैक्टली न्यूज बॉय का क्या सिचुएशन हुआ है। वेल फाइनली उनके तरफ से भी एक रिएक्शन आया। ही अपलोडेड अ वीडियो यस्टरडे जहां पर वो कंप्लीटली इस मैटर को एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली कब क्या कहाँ हुआ। वो अच्छे से समझा है कि जो भी उन्होंने पोस्ट किया था जिससे लोग अफेंड हुए वो क्लियरली अनइंटेंशनल था। इंडिया फर्दर उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। मैं जैसे घर पहुंचा, मेरा दोस्त उधर से आता है कहते हुए कि वो लोग नहीं मान रहे, तुम पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो नहीं तो फिर वो केस विड्रॉ करने नहीं जाएंगे। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कोर्ट कचहरी ये सब मैं जिंदगी में कभी पढ़ा नहीं हूँ, ना मैं पढ़ना चाहता हूँ। आई वॉज डैम नर्वस, आई वॉज मतलब मैं क्या बताऊं उस माहौल में क्या हो जाता है एक आदमी, मुझे पता चला तब। मैं बस रोया नहीं, बहुत दुख था अंदर। मेरा इंटेंशन नहीं था ना। अगर मेरा इंटेंशन होता ना ही मैंने कभी पास्ट में किसी धर्म का मजाक उड़ाया। मैं खुद हिंदू, मैं क्यों मजाक उड़ाऊंगा अपने रिलीजन का, क्यों मैं मॉक करूंगा अपने ही रिलीजन को। जो लॉयर थे वो भी नाखुश थे ये देख के कि ऐसे कैसे हो सकता है करके। उन्होंने मुझे ये बोल दिया था कि यू कैन फाइल ए डिफेमेशन केस अभी के अभी। फिर वही बात हो गया ना कि कोर्ट कचहरी यही सब, फिर हमने फिर मना ही कर दिया कि हम नहीं करेंगे ये डिफेमेशन केस। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इन्फ्लुएंसर के चैलेंज गॉन वेरी रॉन्ग के बारे में। तो गाइस एक थाई इन्फ्लुएंसर पास्ट अवे जब वो 2 बॉटल्स ऑफ विस्की को कंज्यूम कर लिए एज अ चैलेंज। रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि कुछ बर्थडे पार्टी चल रहा था एंड वहां पर उनको चैलेंज दिया गया था ये अल्कोहल को कंज्यूम करो एंड वो 20 मिनट्स के अंदर 700 ml ऑफ अल्कोहल को कंज्यूम कर लिए, जिसके वजह से उनको अल्कोहल पॉइजनिंग हो गया एंड ही पास्ड अवे। अभी के लिए अथॉरिटीज ने जो ये स्टंट को ऑर्गेनाइज किया था उनको वो अरेस्ट कर लिए एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ज्ञान थेरेपी के बारे में। ज्ञान थेरेपी के नाम पर ये स्कैम चल रहा है। यस गाइस, एग्जैक्टली क्या हुआ है ज्ञान थेरेपी सिचुएशन के बारे में खुद से एक्सप्लेन किए। तो मैं स्कैम से बचने का तरीका बताता हूँ। कुछ बेवकूफ लोग स्कैम करते हैं लोगों के साथ। कोई है जो लोगों को ईमेल कर रहा है मेरे नाम से, मेरी ऑफिशियल आईडी ज्ञान थेरेपी इंडिया है ना, उसने वहां पे आप देखो डबल आई लगा रखा है और वहां लिखता है कि मेरे नाम पे प्रमोशन का कॉस्ट इतना है, आप अपना चैनल प्रमोट करवा सकते हो। नए क्रिएटर्स को मैसेज करवाता है या नए क्रिएटर ईमेल पढ़ के उसको मैसेज करते हैं। देख लो 20,000 रुपए मांग रहा है वीडियो को कम्युनिटी पोस्ट करने के लिए। आपको लगता है मैं कभी ऐसी चिंदी हरकत करूंगा? मैं चेक करने के लिए ये मैसेज कर रहा था इसको क्या पता मैं ही बात कर रहा हूँ इससे। और मेरी फोटो लगा रखी है, फोटो तो कोई भी डाउनलोड कर सकता है मेरी। तो इंस्टा टेलीग्राम पता नहीं कहाँ स्कैम करने की कोशिश की जाती है। मैं ऑफिशियली जहां मिलता हूँ सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाता है, सिर्फ वही सच है, बाकी झूठ है। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पीजे एक्सप्लेन्ड के बारे में। तो पीजे एक्सप्लेन्ड के चैनल पर एक स्ट्राइक लगा दिया गया। यस गाइस, रिसेंटली सलमान खान का सिकंदर मूवी का टीजर रिलीज हुआ तो पीजे एक्सप्लेन्ड अपने सेकंड चैनल में जैसे वो नॉर्मली रिएक्शन वीडियोस अपलोड करते हैं वो भी रिएक्ट करके अपलोड कर दिया। बट इस मूवी के मेकर्स की तरफ से उनको स्ट्राइक लगा दिया गया एंड इस चीज को लेकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है एंड वो इसके बारे में बात करते हुए ये कहे। इमेजिन करो कि तुम्हें एक ऐसी वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है जहां पे सिर्फ तुमने अपना जेन्युइन ओपिनियन शेयर किया है, कुछ भी स्ट्रांग नहीं कहा। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है। हाल ही में सिकंदर का टीजर आया था, उसके ऊपर रिएक्ट किया, कुछ भी स्ट्रांग नहीं बोला, बस कुछ नहीं था, मुझे पसंद नहीं आया एंड उन्होंने वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दी। मेरी वीडियो टेक डाउन कर दी गई है। टेक डाउन ठीक है क्योंकि वीडियोस मेरी ब्लॉक हुई भी हैं पहले एंड मैं माइंड नहीं करता एंड मैं अपील भी नहीं करता कि छोड़ो, लेकिन स्ट्राइक भेज दिया आपने। स्ट्राइक, चैनल की हेल्थ खराब होती है उससे। मैं ट्विटर पे हूँ एंड जो एंगेजमेंट मुझे हाल फिलहाल में मिली है पिछले कुछ 2 दिनों में वो हैरान करने वाली है। आई एम गेटिंग कुक्ड। आप अपना जेन्युइन ओपिनियन नहीं डाल सकते। स्ट्रांगली भी मैंने नहीं बोला था वहां पे। मिस यूजिंग कॉपीराइट सिस्टम लोगों को डराने के लिए, यू आर बार्किंग द रॉन्ग ट्री। बट यार टॉकिंग अबाउट सिकंदर टीजर, तो वो बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किए। यस, काफी बढ़िया रिस्पांस मिला उनको यूट्यूब पर। विद इन 24 आवर्स इट कलेक्टेड मोर देन 41.6 मिलियन व्यूज, जिसके वजह से इट हैज बिकम द सेकंड मोस्ट व्यूड बॉलीवुड टीजर्स इन 24 आवर्स। वो बस आदि पुरुष के नीचे है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आशा भोसले एंड करण औजला के बारे में।
में लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले करण औजला के तौबा तौबा सॉन्ग को परफॉर्म किए, वो भी रिएक्ट किए। यस गाइस, आप लोग 91 ईयर ओल्ड वेटरन सिंगर आशा भोसले को तो जानते होंगे। शी हैज संग thousands and thousands ऑफ सॉन्ग्स, बट रिसेंटली उनके सोशल मीडिया में ये वाला क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर वो करण औजला के तौबा तौबा सॉन्ग को गा रही थी एंड परफॉर्म भी कर रही थी भाई उसके स्टेप्स को। ऑफ कोर्स मैं इधर प्ले नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज, बट करण औजला इस पर रिएक्ट करते हुए अपने स्टोरी में लिखे, आशा भोसले जी द लिविंग गॉडेस ऑफ म्यूजिक जस्ट परफॉर्म तौबा तौबा। ये गाना को लिखा गया बाय अ किड दैट ग्रू अप इन अ स्मॉल विलेज, जिसका कोई भी म्यूजिक नॉलेज या फिर बैकग्राउंड नहीं था, एंड इस सॉन्ग को बहुत ज्यादा प्यार एंड रिकॉग्निशन मिला। बट ये मोमेंट जो है इट्स ट्रूली आइकॉनिक एंड वन आई विल नेवर फॉरगेट। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड एंड थैंकफुल। हो चाहिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अनुपम मित्तल के बारे में। तो अनुपम मित्तल शार्क टैंक पाकिस्तान को थोड़ा सा ट्रोल किए। यस गाइस, शार्क टैंक पाकिस्तान का भी एक सीजन आ चुका है एंड अभी शार्क टैंक इंडिया का सीजन 4 रिलीज होने वाला है। तो इसके पाकिस्तान वर्जन के कुछ वायरल पिचेस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया था, 300 करोड़ फॉर 3% ऑफ माई कंपनी। शार्क टैंक पाकिस्तान क्लिप्स आर फनी बट होपिंग इस शो की वजह से पाकिस्तान में सीरियस एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमी डेवलप हो, क्योंकि a stable neighbor means a focused and healthier India। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं गौतम अडानी के बारे में। गौतम अडानी वर्क लाइफ बैलेंस डिबेट पर अपना ओपिनियन दिए। यस गाइस, नारायण मूर्ति के कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस के बारे में आप लोग सुने ही होंगे। वो बहुत टाइम से बोलते हुए आ रहे हैं कि एक हफ्ता में 70 वर्किंग आवर्स होना चाहिए विद 6 वर्किंग डेज। बहुत सारे लोग उनसे डिसएग्री भी करते हैं, बट गौतम अडानी का क्या कहना है? बलजीत सिल्लिया की इंटरव्यू के दौरान वो इसके बारे में बात करते हुए कहा कि अगर तो आप अपने काम को एंजॉय करते हो देन यू हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस। दूसरे का वर्क लाइफ बैलेंस मेरे ऊपर इंपोज नहीं होना चाहिए, मेरा वर्क लाइफ बैलेंस दूसरे पर इंपोज नहीं होना चाहिए। आपको अपने फैमिली के साथ 4 घंटे स्पेंड करने चाहिए एंड फाइंड जॉय इन इट। किसी और को अपने फैमिली के साथ 8 घंटे टाइम स्पेंड करने में भी जॉय मिलेगा, दैट्स देयर बैलेंस। बट अगर तो कोई 8 घंटे स्पेंड कर रहा है तो उसकी बीवी छोड़ के चल जाएगी, दैट्स अनदर स्टोरी। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फूड फार्मर के बारे में। फूड फार्मर एक बहुत ही यूनिक अनाउंसमेंट दिए। यस गाइस, कल वो अपने इंस्टाग्राम में ये पोस्ट शेयर किए जहां पर उन्होंने बताया कि देयर इज वन कॉमन प्रॉब्लम विद ऑल पॉडकास्ट, टॉक शोज एंड कॉमेडी नाइट शोज इन इंडिया, कि वो लोग खाली रिच, फेमस एंड सक्सेसफुल पीपल को एज गेस्ट बुलाते हैं, जबकि 90% ऑफ द इंडिया मेक्स लेस देन 30,000 रुपीज पर मंथ। तो ऐसे लोगों को पॉडकास्ट शोज में क्यों नहीं लाया जाता है? एंड इसीलिए वो अपना एक नया पॉडकास्ट शो को अनाउंस कर रहे हैं जिसका नाम होने वाला है रीथिंक इंडिया। यहाँ पर वो सारे वॉक्स ऑफ लाइफ से लोगों को बुलाएंगे, फ्रॉम द पुअरेस्ट टू द रिचेस्ट। उनका जो फर्स्ट एपिसोड रिलीज होगा वहां पर वो 2 ऑटो ड्राइवर्स फ्रॉम मुंबई को इन्वाइट किए हैं। एंड नॉट ओनली दिस, वो अपने शो में बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, रिलीजन, डायबिटीज, कैंसर, ओवर पॉपुलेशन, अबॉर्शन एंड बहुत कुछ। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ब्लिंकिट के बारे में। ब्लिंकिट को ये यूनिक फीचर की वजह से अप्रिशिएट किया जा रहा है। यस गाइस, ट्विटर में ये वाला ट्वीट वायरल जा रहा है जहां पर एक पर्सन पॉइंट आउट करके बताया है कि वो हॉस्पिटल से जरूरी सामान कुछ मंगाए थे ब्लिंकिट के थ्रू, नीचे उनको नोटिफिकेशन दिखाया गया, वी हैव प्रायोरिटाइज्ड योर ऑर्डर, क्योंकि आप हॉस्पिटल में हो तो आपको जरूरत होगा। तो वही ब्लिंकिट को इस चीज के लिए सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई ये छोटे छोटे फीचर्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कितना जरूरी होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं जेन बीटा के बारे में। तो गाइस, जेन जी, जेन अल्फा, जेन एक्स, जेन वाई, ये सब के बारे में तो आप लोग ने सुन ही लिया होगा, बट जेन बीटा क्या है? वेल, कल न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है एंड जनवरी 1, 2025 से 2023 तक जो भी बच्चे बॉर्न होते हैं उनका नाम होगा जनरेशन बीटा। प्रीवियस जनरेशन आप पॉज करके रीड कर सकते हो। जेन अल्फा थे 2020 to 2024, जेन जी थे 1995 to 2009 एंड एटसेट्रा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस, एक एंटरप्रेन्योर जब कैब में ऐसे ही ट्रैवल कर रहे थे तब अचानक से उन्होंने नोटिस किया कि उनके ओला कैब ड्राइवर इज एन ओलंपियन। जैसे वो पराग पाटिल से मिले जो कि इंडिया को मल्टीपल इवेंट्स में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ही हैज बीन सेकंड इन एशिया इन ट्रिपल जंप, थर्ड इन एशिया इन लॉन्ग जंप, एंड जब भी वो इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया वो मेडल लेकर आए, 2 गोल्ड्स, 11 सिल्वर्स एंड 3 ब्रॉन्ज। येट उनको कभी इनफ स्पॉन्सर्स नहीं मिले ताकि वो अपने करियर एंड फैमिली को फीड कर पाए एंड फंड कर पाए, इसीलिए अभी उनको ओला कैब ड्राइवर बनना पड़ा।